नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बाल अरिष्ट योग, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बाल अरिष्ट योग क्या होता है, कैसे बनता है और क्या इसके प्रभाव होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय बाल अरिष्ट योग। जब किसी भी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस घर के अंदर एक खुशी का माहौल बन जाता है, पर कभी कभी ये खुशी का माहौल गम में और दुख में बदल जाता है। क्या वो कारण है जो उस खुशी के माहौल को गम में बदल देते हैं? तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो कारण है वह है बच्चे की सेहत खराब होना, बच्चे को शारीरिक कष्ट होना और किसी किसी केस में बच्चे की मृत्यु हो जाना। तो किन ग्रह योगों की वजह से बच्चे के साथ यह सब परेशानियां होती हैं, इसी विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये सारी परेशानियां नवजात बच्चे के साथ बाल अरिष्ट योग की वजह से होती हैं। सबसे पहले तो बाल अरिष्ट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। बाल मतलब छोटे छोटे से बच्चे जो नवजात हुए हैं, और अरिष्ट मतलब दुख, कष्ट, मतलब बच्चों को होने वाला जो दुख है और कष्ट है। ज्योतिष शास्त्र में बाल अरिष्ट योग उन ग्रह योगों के बारे में बताते हैं जो नवजात शिशु को कष्ट पहुंचाते हैं। अब जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, वो कुछ बोल तो सकता नहीं है, तो उसके साथ होने वाली परेशानी को उसके माता पिता उसकी शारीरिक क्रियाएं जैसे रोना आदि से ही समझ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि नवजात बच्चे की कुंडली में कोई प्रत्यक्ष कारण न होने के बावजूद उसको कष्ट या उसकी मृत्यु हो सकती है। कोई भी शिशु 12 साल की उम्र तक कष्ट पा सकता है। उसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहला जो कारण है कि 12 साल तक जब बच्चे की आयु होती है तो जन्म के जो पहले 4 वर्ष हैं उसमें वो अपनी माता के जो पाप कर्म हैं उनके कारण बच्चा कष्ट पाता है। दूसरा जो कारण है वह है कि 4 से 8 वर्षों में जब बच्चे की उम्र 4 से 8 साल होती है तो इस बीच में पिता के जो पाप कर्म हैं उनके कारण बच्चे को परेशानियां होती हैं। और उसके बाद 8 से 12 साल तक की आयु में खुद अपने जो पूर्व जन्म है उनके पाप कर्मों के कारण बच्चा दुख उठाता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर शिशु की 12 साल की उम्र तक उसकी कुंडली को उसकी आयु की दृष्टि से विश्लेषण करने की मनाही है, पर ऋषियों ने बाल अरिष्ट योग की उपस्थिति देखने के लिए कुंडली विश्लेषण करने का समर्थन किया है कि अगर किसी बच्चे की कुंडली में बाल अरिष्ट योग है तो सही समय पर
उन ग्रहों का उपचार किया जा सके जो ग्रह बाल अरिष्ट योग बना रहे हैं, जिससे बच्चे को जो भी कष्ट पहुंच रहा है या पहुंचने वाला है उससे बच्चे को बचाया जा सके। ज्योतिष के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार बाल अरिष्ट योग देखने के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखा जाता है। चंद्रमा का बली या निर्मल होना और चंद्रमा का पीड़ित या पीड़ित ना होना, इसका सीधा सीधा संबंध बच्चे के स्वास्थ्य से है। बाल अरिष्ट के जो ज़्यादातर योग हैं उनमें चंद्रमा के ही अलग अलग तरीके से पीड़ित होने को बालपन के अंदर बीमारी या मृत्यु का प्रबल कारण माना जाता है। और चंद्रमा के साथ साथ लग्न और लग्नेश और अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव आयु का भाव होता है, तो अष्टम भाव और अष्टमेश और बच्चे के पैदा होने के समय पर बच्चे की क्या महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और गोचर, इन सब का बाल अरिष्ट योग के लिए विचार किया जाता है। बाल अरिष्ट योग जो शास्त्रों में बताए गए हैं उनमें मृत्यु शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये योग होने पर बच्चे की मृत्यु ही हो। बच्चे को कोई भी कष्ट या कोई भी बीमारी हो सकती है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण योग आपको बताता हूँ बाल अरिष्ट योग के। जैसे चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जन्म के बाद शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। छठे, 8वें या 12वें भाव में पाप दृष्ट वक्री शुभ ग्रह 1 महीने के अंदर मृत्यु प्रदान करते हैं। सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय चंद्रमा की होरा में या गंडांत में जन्म हो और केंद्रों में पाप ग्रह तथा चंद्र हो तो नवजात की मृत्यु की सूचना देते हैं। लग्नेश किसी पाप ग्रह से ग्रह युद्ध में पराजित होकर 7वें भाव में हो तो जन्म से 1 माह के अंदर मृत्यु होती है। चंद्रमा तथा सभी पाप ग्रहों का केंद्र में होना नवजात के लिए मृत्यु कारक होता है। कर्क या वृश्चिक लग्न हो तथा सभी पाप ग्रह भवचक्र के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध का मतलब है कि 10वें भाव से 4थे भाव तक उसमें हो तथा सभी शुभ ग्रह पश्चिमार्ध मतलब 4थे भाव से 10वें भाव तक में हो तो जातक आयु रहित होता है। चंद्रमा 4थे, 7वें या 8वें में भाव में हो या लग्न में हो और पाप ग्रहों के बीच में हो और शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो, मतलब शुभ ग्रह उसको नहीं देख रहे हो तो शीघ्र मृत्यु होती है। लग्न में चंद्रमा तथा सप्तम में पाप ग्रह शीघ्र मृत्यु देते हैं। वक्री शनि मेष या वृश्चिक राशि में हो, छठे या 8वें या केंद्र में हो तथा बलि मंगल के द्वारा दृष्ट हो तो जातक 2 वर्ष तक जीता है। दोस्तों, बाल अरिष्ट के बहुत सारे नियम हैं कि किन ग्रह योगों की वजह से बाल अरिष्ट योग बनता है। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ कुछ ही योग बताए हैं और बाल अरिष्ट कितना महत्वपूर्ण है देखना, इसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आशा करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।